आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नमस्कार साथियों। नमस्कार। विद्या भारती के ऑनलाइन वीडियोज़ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 9वीं संस्कृत विषय में इससे पूर्व हमने 5 पाठ पढ़ लिए थे। आज हम लेते हैं षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः। प्रस्तुतो अयं पाठः संस्कृत प्रौढ़ पाठावलिः इति कथा ग्रंथात् संपादनं कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत यह जो पाठ है यह संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इस कथा ग्रंथ से संपादित करके और संग्रहित किया गया है। अस्यां कथायां एकः तादृशः बालः चित्रितः अस्ति यस्य रुचिः स्व अध्याय अपेक्षया क्रीडने अधिका भवति। इस कथायां यानी कहानी में, अस्यां यानी इस, तो इस कथायां यानी कहानी में एकः तादृशः बालः, एक तादृशः यानी वैसे, बालः यानी बालक का, चित्रितः अस्ति यानी वर्णन किया गया है, यस्य रुचि जिसकी रुचि स्व अध्याय अपेक्षया अपने अध्याय की अपेक्षा यानी अपने पढ़ने की अपेक्षा, स्वाध्याय की अपेक्षा क्रीडने अधिका भवति खेलने में अधिक होती है। सह सर्वदा क्रीडनार्थम एव अभिलषति वह हमेशा खेलना ही चाहता है, केवल खेलने में ही उसकी रुचि है। परम च तस्य सखायः स्वस्व कर्मणि संलग्नः भवन्ति, परंतु उसके जो सखायः यानी मित्र हैं वे स्व यानी अपने अपने कर्मणि यानी कार्य में संलग्नः भवन्ति यानी लगे हुए रहते हैं। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति, और इस कारण से वे इसके साथ नहीं खेलते हैं। अस्मात् कारणात् यानी इस कारण से, ते यानी वे, अनेन सह यानी इसके साथ, न क्रीडन्ति यानी नहीं खेलते हैं। अतः इसलिए एकाकी सह नैरास्यम प्राप्य, इसलिए वह अकेला होकर के और नैरास्यम प्राप्य यानी निराशता को प्राप्त करके अर्थात नाराज होकर के विचिंतयति सोचता है, विचार करता है, यत कि स एव रिक्तः केवल वह ही खाली है अर्थात वह ही निकम्मा है। इतस्ततः भ्रमति सन इतस्ततः भ्रमति यानी वह ही एक अकेला खाली है अर्थात निकम्मा होते हुए इतस्ततः यानी इधर उधर भ्रमति यानी घूमता है। कालांतरे बोधो भवति यत् सर्वे अपि स्वस्व कार्यं कुर्वन्तः सन्ति, और जैसे जैसे समय बीतता गया उसको यह बोध हुआ, उसको यह ज्ञान हुआ कि सर्वे अपि सभी लोग स्व कार्यं कुर्वन्तः अपना अपना कार्य करते हुए हैं, अर्थात सभी लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। मया अपि अतः यानी इसलिए, मया अपि यानी मेरे द्वारा भी या मुझे भी, तदेव कर्तव्यम, तदेव यानी वैसे ही, जैसे वे दूसरे लोग कर रहे हैं वैसे ही कर्तव्यम यानी कार्य करना चाहिए। येन मम कालः सार्थकः स्यात्, जिससे मेरा जो समय है वह भी क्या हो जाए, सार्थक हो जाए, मेरा भी जो समय है वह सफल हो जाए। पाठ प्रारंभ करते हैं। यह था पाठ परिचय, अब है पाठ का प्रारंभ। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। घूमता हुआ, भ्रांतः यानी वैसे भ्रमित होता है, भ्रमित हुआ अर्थात जो भ्रमित हो गया है। भ्रमित हुआ कोई बालक, भटका हुआ कोई बालक, कश्चन बालः यानी कोई बालक, पाठशाला गमन वेलायां पाठशाला जाने के समय में, क्रीडितुम अगच्छत् खेलने के लिए चला गया, किंतु तेन सह परंतु उसके साथ, केलिभिः केलिभिः का अर्थ होता है खेल के द्वारा, तो उसके साथ खेल के द्वारा कालम क्षेप्तुम समय व्यतीत करने के लिए, कालम यानी समय, क्षेप्तुम यानी बिताने के लिए या व्यतीत करने के लिए, तदा यानी तब, को अपि न वयस्येषु उपलभ्यमानः आसीत् कोई भी वयस्क व्यक्ति उसकी
वय यानी उसकी आयु वाला, कोई भी उसकी हम उम्र वाला कोई भी साथी वहाँ उपलब्ध नहीं था, अर्थात सब वहाँ स्कूल गए हुए थे, अपने विद्यालय गए हुए थे। यतः ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान, यतः यानी क्योंकि, ते यानी वे, सर्वे अपि यानी सभी, पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा, पूर्व दिन के यानी पहले दिन के जो पाठ दिया हुआ है, गृह कार्य दिया हुआ है, उस पाठ को स्मृत्वा यानी स्मरण करके, पढ़ करके, विद्यालय गमनाय त्वरमाणः अभवन, विद्यालय जाने में जल्दबाजी कर रहे थे, शीघ्रता कर रहे थे, उतावले हो रहे थे। तंद्रालु बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथम अपि परिहरन एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत। लेकिन जो तंद्रालु बालक था, आलसी बालक था, वह लज्जा के कारण से तेषाम दृष्टिपथम अपि, उसके, तेषाम यानी उनके, उन बालकों के, दृष्टिपथम यानी रास्ते में, अपि यानी भी, तो उन बालकों के रास्ते से, जिस रास्ते से वे बालक विद्यालय जाते थे, उस रास्ते से परिहरन यानी हट करके, अलग होकर के, एकाकी किमपि उद्यानम प्राविशत, और एक तरफ किसी बगीचे में जाकर के, एकांत में जाकर के बैठ गया, जहाँ उसे वे बालक देख नहीं सके। सह अचिंतयत, उसने सोचा, विरमंतु एते वराकः पुस्तक दासा, ये सब तो पुस्तक दास अर्थात किताबी कीड़े ठहरे, ये सब तो किताबी कीड़े ठहरे। अहम तो आत्मानं विनोदयिष्यामि, मैं तो अपना मनोरंजन करूँगा, मैं किताबों में टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, मैं तो अपना टाइम पास करूँगा, मनोरंजन करूँगा। संप्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि, और संप्रति यानी अब, विद्यालयं गत्वा यानी विद्यालय जाकर के, अभी मैं विद्यालय जाकर के, और भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि, क्रोधित हुए, क्रुद्ध से यानी क्रोधित हुए, भूयः यानी हुए, क्रोधित हुए उन उपाध्यायस्य यानी उन आचार्य का, उन अध्यापक का, मुखम दृष्टुं नैव इच्छामि, मुँह देखना नहीं चाहता। विद्यालय जाऊंगा, वो अध्यापक क्रोधित हुए, गुस्सा आए हुए, क्योंकि मैंने सवाल याद नहीं किए, वो क्रोध से मुझे देखेंगे, मैं उनका क्रोध भरा चेहरा नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं विद्यालय नहीं जाने वाला। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वयस्याः सन्तो इति, एते यानी ये, निष्कुटवासिनः यानी ये जो कोटर में, पेड़ के, वृक्ष के कोटर में रहने वाले जो पक्षी हैं, वो ही मेरे साथी बन जाएं, इनको ही मित्र बना लेता हूँ, ऐसा विचार उसने कर लिया। अथ यानी इसके बाद, सह यानी वह, पुष्प उद्यानं व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडितुं द्वित्रिवारम आहवयत, इसके बाद में उसने पुष्प उद्यानम यानी बगीचे में, व्रजंतम यानी घूमते हुए, मधुकरम दृष्ट्वा, मधुकरम यानी भंवरे को, दृष्ट्वा यानी देख करके, तम क्रीडितुम उसको खेलने के लिए, द्वित्रिवारम आवयत 2-3 बार बुलाया। तथापि सः मधुकरः, फिर भी वह भंवरा, अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्, फिर भी उस भंवरे ने इस बालक का जो आह्वान है, इस बालक की जो पुकार है, उसका तिरस्कार कर दिया, अर्थात उसकी बात को नहीं माना। ततो भूयः, ततः यानी इसके बाद, भूयो भूय यानी बार बार, इसके बाद बार बार, हठम आचरति बाले, उस बालक के बार बार आचरण, हठ का आचरण करने पर, अर्थात बार बार जिद करने पर, सह मधुकरः, उस मधुकर ने, अगायत यानी गाया, उसने गाते हुए कहा, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह इति, मैं शहद इकट्ठा करने में लगा हुआ हूँ, मेरे पास काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता, मैं शहद इकट्ठा करने में लगा हुआ हूँ।